से ऑल पार्टी मीटिंग जो दिल्ली में पीएम द्वारा जो वहाँ हुई है, क्या समझते हैं, क्या इस मीटिंग के बाद इसमें जो है कुछ फ्रूटफुल कुछ निकल सकेगा इससे, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को बेनिफिट हो? देखो, उम्मीद तो है भाई, इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े पावरफुल प्रधानमंत्री ने अगर मीटिंग बुलाई है तो इससे तवक्कात तो हैं। हालांकि कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, आवाम को, जनरल आवाम को, कि भाई तमाम पार्टीज़ के लीडरान को स्पेशली और 2 साल के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद ये इस किस्म की पहली मीटिंग थी और उसमें तवक्को ये थी कि मीटिंग से उठ के होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई एक ही मीटिंग में ये तवक्को आम लोगों को तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को तवक्कात तो बहुत थी कि भाई आज ही के दिन कुछ न कुछ कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं उनमें हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, ये लोगों की तवक्कात थी। आम लोग इसको मतलब कुछ लोगों ने फील किया कि भाई इतना बड़ा शोर शराबा और इतनी बड़ी मीटिंग और लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उससे थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है। लेकिन मैं बहैसियत एक वर्कर के, एक पॉलिटिकल वर्कर के और एक लॉयर के, मैं ये खुद महसूस करता हूँ कि भाई ये एक मीटिंग में ये चीज़ें तय नहीं हो सकती हैं। इसके लिए एक सिलसिलावार मीटिंग स्टार्ट होंगी, उसके बाद ही जो है कोई इस पर फैसला लिया जाएगा। सर, जो इस वक्त डिलिमिटेशन का जो सिलसिला भी शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं अगर हम अवामी हलकों की बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं खदशा है कि जो मौजूदा इस वक्त हलके हैं उनको भी तोड़ फोड़ किया जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या वो तो डिलिमिटेशन कमीशन का जो अपना डोमेन है और वो इसको किस तरह लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें गुजारिश करूँगा कि जब आपने पूरे भारत में कहीं भी डिलिमिटेशन जो है वो अलो नहीं की है, एक तरफ आप कहते हैं कि भाई 5 अगस्त को ही हम एट पार हो गए दीगर रियासतों के, पूरे मुल्क के साथ मिल गए, तो फिर आपने जम्मू कश्मीर को अलग क्यों ट्रीट किया? अगर और कहीं डिलिमिटेशन नहीं हो रही है और आपने डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फ्रीज करके रखी है, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों आप इसको अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं? पहली बात तो ये है। मुझे उससे भी एतराज़ नहीं है अगर ये जेन्युइन तरीके से जहाँ जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी में वोट सबसे ज़्यादा है उस कंस्टिट्यूंसी में से अगर वो कंस्टिट्यूंसीज और कारवोट होती हैं डिलिमिटेशन में तो एक अच्छी बात है। लेकिन कानूनी तौर पर इसको आपने जब पूरे मुल्क में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करके आपने उसमें फ्रीज कर दिया है कि भाई नेक्स्ट जो सेंसस होगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगी, तो फिर जम्मू कश्मीर को आपने मुख्तलिफ तरीके से क्यों ट्रीट किया? सर जिस तरह मुजफ्फर हुसैन बेग की तरफ से एक बयान सामने आया था कि 370 और 35 ये मामला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर बात नहीं की जा सकती, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कानूनी तौर पर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी जिसने भी ये कहा है कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लिहाजा इस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल होम मिनिस्टर डिस्कस नहीं कर सकता या कोई पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गुमराह कुन स्टेटमेंट है। इसमें कोई सदाकत नहीं और ऐसी कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज क्या किया है? 5 अगस्त के उस रेजोल्यूशन को, उस एक्ट को जिसके तहत आपने गैर कानूनी तौर से, हमारा मानना ये है, जिन्होंने हमने पिटीशन की है उसमें मैं भी एक पिटीशनर हूँ, मैंने भी की हुई है, हमने ये कहा है कि आपने गलत तरीका अपना के जो गैर कानूनी तरीका था 370 क्लास 3 के अगेंस्ट जो तरीका था आपने वो अप्लाई करके 370 को ख़त्म किया है या इसको आपने डी ऑपरेशनलाइज किया है, वो गलत है। लेकिन ये कहना कि मसला सुप्रीम कोर्ट में हम ले गए हैं और गवर्नमेंट को अब इख्तियार नहीं है, गवर्नमेंट आज जो है अपने उस आर्डर को अगर विथड्रा करती है तो तमाम जितनी पिटीशंस हैं वो इन्फ्रक्चस होकर डिसमिस हो जाएंगी। अगर वही आप कहते हो, मैंने बड़े यहाँ के माने हुए सियासतदान और कानूनदान हैं, मैंने जब उनसे ये सुना तो हकीकत में मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत खुद परेशान हुआ कि ये लोगों को क्यों इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट को ये इख्तियार है आज भी, अगर गवर्नमेंट 5 अगस्त के फैसले को वापस लेती है
तो सब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि हमारी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी और डिसमिस होंगी। और ये कहना कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ लॉ का, कानून का, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, मैं भी वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट में भी वकालत करता हूँ। 20-25 साल हो गए हमें भी लॉ पढ़ते हुए। ये कानून कहीं नहीं है कि जो मसला सुप्रीम कोर्ट में हो जाए उस पर गवर्नमेंट जो है वो कोई इख्तियार नहीं रखती है। अगर वो बात सही है, अगर ये कहना दुरुस्त है कि जी 370 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि स्टेट वापस करो? वो मसला भी तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी आर्डर के तहत है। और उन्हीं रिट पिटीशंस में हमने इस एक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है कि भाई इन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया है जो कि इख्तियार नहीं था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि असेंबली मौजूद नहीं थी। असेंबली से ओपिनियन लेना था, ओपिनियन नहीं लिया गया, लिहाजा इनका ये एक्शन भी इलीगल है। तो फिर आप स्टेट क्यों वापस मांगते हो भाई? फिर तो स्टेट भी नहीं मांग सकते आप, क्योंकि वो भी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कानून ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी देती है हमारे हक में या हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट को उसके बाद भी इख्तियार है कि गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई कर सकती है। उसमें कानून ये है कि जिस प्रोविज़न यानी जिस एक्ट के, जिस सेक्शन के, जिस आर्टिकल के तहत कोई फैसला हुआ, अगर वो आर्टिकल ही गवर्नमेंट चेंज करती है तो फैसला ऑटोमेटिकली किसी भी कोर्ट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो फैसला जो है वो रद्द हो जाता है। उसके जो बेसिक, जो उसके अंदर जो रूह है वो निकल जाती है। अगर उस एक्ट को ही तब्दील किया जाए, यानी पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को ये इख्तियार है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला हो भी जाए, वो उस कानून को बदल कर उस जजमेंट को नलिफाई कर सकती है। कानून तो ये है। और ये कहना कि नहीं जी मसला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा हम इस पर डिस्कशन ही नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देगा, इट इज़ टू फार स्ट्रेचिंग द प्रोविजंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। वरना हमारे मुल्क में पार्लियामेंट कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक एनीथिंग एक्सेप्ट अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन, कि पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट भी कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं। पेंडेंसी ऑफ अ पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज नो बार टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर एट ऑल। लेजिस्लेचर्स को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है। और ये कहना कि नहीं जी इस वक्त मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो लिहाजा हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत था।